हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं 18 से लेकर 21 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारी लास्ट सेशन जो था वो 17 को था ना, तो 18 से लेकर 21 का करेंगे। क्वेश्चंस इसमें सिर्फ 21 मार्च के होंगे, यानी आज के होंगे, और बाकी 18 से लेकर 20 तक की जो भी न्यूज़ है वो हम पॉइंटर्स फॉर्म में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे से देख लेते हैं। आज यानी 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इसकी थीम है। अब आज के पॉइंटर्स फॉर्म में देख लेते हैं जो भी हमारी न्यूज़ 18 से लेकर 20 तक की थी। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई इसका नाम है और ये लॉन्च हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बेस्ड फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है जिसका नाम टोयोटा मिराई है वो लॉन्च की है। इसमें आपको कंपनी का नाम और कार का नाम दोनों बहुत ज़रूरी है। कहाँ लॉन्च हुई है वो ज़रूरी है, किसने लॉन्च की ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस न्यूज़ का। इस जो कार है इसकी कैपेसिटी 650 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज से, ठीक है। एक चार्ज से 650 किलोमीटर की कैपेसिटी है इस कार की, और साथ में जो रीफ्यूलिंग है उसका टाइम सिर्फ 5 मिनट्स है। वापस रीफ्यूल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको अभी हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट्स टॉप रिटेलर्स लिस्ट। डेलॉयट की टॉप रिटेलर लिस्ट के अकॉर्डिंग, और लिस्ट का नाम क्या है, ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस, ये लिस्ट का नाम है। इसके अकॉर्डिंग रिलायंस की जो रिटेल लिमिटेड है ना, रिलायंस का ही एक सब्सिडरी है ये, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, उसकी रैंक आई है 56th अमंग द टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स। जो टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स हैं उसमें से 56th पे रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, ठीक है। और टॉप किसने किया है इस लिस्ट में, वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट के बाद सेकंड पे है अमेजॉन, ठीक है। वॉलमार्ट ने टॉप किया, सेकंड पे अमेजॉन है, 56th पे रिलायंस का रिटेल लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, SBI टू सेटअप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट हैदराबाद तेलंगाना। SBI ने करना है ये वाला सेंटर, नाम क्या इसका, इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर। SBI ने लॉन्च करना है एक, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में कहाँ करना है, हैदराबाद तेलंगाना में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिजिटल पेमेंट नेटवर्क महिला मनी वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैव पार्टनर्ड इन लॉन्चिंग महिला मनी प्रीपेड कार्ड। महिला मनी नाम का प्रीपेड कार्ड एक लॉन्च होने जा रहा है जिसको करेंगे लॉन्च महिला मनी वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प। ये लॉन्च करने वाले हैं इसको ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनको प्रॉपर और जो डिजिटल पेमेंट्स में और इफेक्टिव यूज़ कर सकें वो, उसके लिए, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होने जा रहा है लॉन्च। नाम क्या है इसका, महिला मनी प्रीपेड कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट न्यूज़, 2022 M3M नाम की हुरून की एक ग्लोबल रिच लिस्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी जो हैं वो रिचेस्ट इंडियन और रिचेस्ट एशियन, ये दोनों जो टाइटल्स हैं वो मुकेश अंबानी जी को मिले हैं, ठीक है। इस लिस्ट में ग्लोबली टॉप किसने किया है, एलन मस्क ने, और जो मुकेश अंबानी हैं वो ग्लोबली 9th पोजीशन पे, ठीक है। टॉप 10 में से अगर कोई भी इंडियन है तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी जी हैं ग्लोबली, और रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इस टाइम पे एलन मस्क हैं, टेस्ला के जो फाउंडर हैं, ठीक है, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर। इनके बाद सेकंड पोजीशन पे इस पे जेफ बेजोस हैं, जो आपके अमेजोन के हैं ना, जेफ बेजोस, वो सेकंड है इसमें, ठीक है। और फाल्गुनी नायर, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर है ना, वो इस टाइम पे इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन बन चुकी हैं। इससे पहले ये वाला जो टाइटल है इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन का, ये किरण मजूमदार जो बायोकॉन की CEO थी, किरण मजूमदार, उनके पास ये टाइटल था। अब ये टाइटल नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर के पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB हैज़ रिकमेंडेड द नेम्स फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO ऑफ फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट एक नाम इन्होंने दिया है कि A मनी मिखलाई जो इस टाइम पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैनरा बैंक की, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है MD CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी आपको ये भी याद रखना है कि किसका MD CEO अपॉइंट किया और करंटली ये किस पे कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। MD CEO बना दिया गया इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का,
ए मनी मिखलाई को। सेकेंड अपॉइंटमेंट हुई है अजय कुमार श्रीवास्तव की। अभी ये करंटली IOB लाइक इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। अब इनको MD CEO बना दिया गया है, IOB का ही, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ही इनको MD CEO बना दिया गया है। थर्ड अपॉइंटमेंट है स्वरूप कुमार साहा, ये अभी करंटली PNB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको MD CEO बना दिया गया है PSB का, पंजाब एंड सिंध बैंक का, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक का इनको MD CEO बना दिया गया है। फोर्थ, आलोक कुमार चौधरी जो हैं वो करंटली डेप्यूटी मैनेजर हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में SBI में, ठीक है, SBI के ही डेप्यूटी मैनेजर हैं ये। इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जा रहा है SBI का, MD बना दिया जा रहा है SBI का। अच्छा, इनका एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन ये ना कौन सी पोजीशन, यहाँ पर पहले कौन था MD ऑफ SBI, अश्विनी भाटिया। अभी हमने आई थिंक लास्ट जो क्लास थी हमारी, लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, अश्विनी भाटिया जो हैं वो पहले MD थे SBI के, अब उनको होल टाइम मेंबर रख दिया गया है सेबी का, ठीक है, जो हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके वो होल टाइम मेंबर अपॉइंट कर दिए गए हैं। इसलिए उनकी जगह पर अब आलोक कुमार चौधरी जो हैं वो नए MD हो गए हैं SBI के, ठीक है। अभी वो करंटली क्या हैं, डेप्यूटी MD हैं SBI के, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास अपॉइंटमेंट है वो सुचित्रा के एला की हैं, जो कि चेयरपर्सन बन गई हैं CII की, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उसकी सदर्न रीजन की, ठीक है, पूरे CII की नहीं बनी है, उसकी सदर्न रीजन की जो चेयरपर्सन बन गई हैं सुचित्रा के एला। और इसी के ही जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो बना दिया गया है कमल बाली को, ठीक है, कमल बाली को इसका डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है तेलंगाना टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बाय द वे ऑफ रिकॉर्डिंग देयर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ एन इंडेक्स। तो तेलंगाना जो है वो फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने अपनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के फॉर्म में अपनी जो भी मतलब उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें जो भी डाइवर्सिफिकेशन है उसको एक इंडेक्स की फॉर्म में ये लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ऐसी फर्स्ट स्टेट जो है वो तेलंगाना बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन बिकम्स फर्स्ट स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट रेलवे स्टेशन बन गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट हैं इनकी वहाँ पे, एटिकोपका टॉयज़ और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ये वहाँ पर एक विलेज है एटिकोपका, उस विलेज की फेमस लाइक स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है ये ऐसा एक स्कीम है जिसके अंडर जो स्पेशलिटी होगी ना किसी एक जगह की या एक स्टेशन की, जैसे अभी ये स्टेशन आपका विशाखापट्टनम का है तो वहाँ की स्पेशलिटी ये टॉयज़ हैं, तो ये वहाँ पर उस स्टेशन पे इसको सेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसा स्टेशन बन गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। श्रीलंका हैज़ इन्वाइटेड PM मोदी टू बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक समिट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इनवाइट कर लिया गया है श्रीलंका द्वारा PM मोदी जी को, विच इज़ टू बी हेल्ड इन कोलंबो। ये कोलंबो में होने वाला है, जो बिम्स्टेक समिट होगा अब वो कोलंबो में होगा, श्रीलंका की कैपिटल भी है ये, टू एंगेज इन सब्सटेंसिव बायलेटरल टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली proclaims 15th March of every year as International Day to Combat Islamophobia। UNGA या UN जनरल असेंबली ने ये अनाउंस कर दिया है कि 15th मार्च को हम हर साल अब से इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया मनाएंगे। इस्लामोफोबिया मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं, उनके खिलाफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे कॉम्बैट करने के लिए, उनके खिलाफ जो भी हेटरेड है या जो भी, उससे कॉम्बैट करने के लिए एक इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करेंगे 15th मार्च को। 15th मार्च को ही क्यों लिया इसके लिए, 15th मार्च को ना 2019 में एक चर्च अटैक हुआ था जिसमें आई गेस लाइक मोर देन 50 पीपल वर किल्ड, ठीक है। तो उसकी वजह से 15th मार्च को चूज़ किया गया है एज द डे, ये आपको याद रखना है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, टू लॉन्च ऑन डिवाइस वॉलेट UPI लाइट है नाम वॉलेट का, फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन ऑफलाइन मोड। अब ऑफलाइन मोड में है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफलाइन मोड में स्मॉल वैल्यू की जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसके लिए एक ऐप डाउनलोड किया है NPCI ने जिसका नाम है UPI लाइट, ठीक है। ऑन डिवाइस वॉलेट है ये एक तरह से, जैसे आपका पेटीएम वगैरह होता है ना वैसे। तो इन दिस अपर लिमिट ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन कितनी है, 200। NPCI के CEO और MD हैं दिलीप असबे, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, हेडक्वार्टर इसके मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है SBI टू ग्रांट $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये वाली जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन जो दे रहे हैं ना SBI की तरफ से दी जा रही है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि SBI दे रहा है, ठीक है।
सेकेंडली इसके लिए हमारे पास जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ना, बेसिल राजपक्षा, वो आए थे, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही विजिट किया था इस वाले लोन के लिए। तो ये अब SBI ग्रांट करने जा रहा है श्रीलंका को। इससे पहले हमने एग्जिम बैंक के थ्रू जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है ना, उसको भी एक्सटेंड किया था। कितना था वो? $500 500 मिलियन डॉलर्स हमने पहले भी दिए हैं श्रीलंका को, ताकि वो जो अपने परचेज़ किया उन्होंने, जो पेट्रोलियम गुड्स का जो भी परचेज़ है ना, उससे डील कर सकें, उसको वापस मतलब उसमें जो भी इनको फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रही थी उससे डील कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे 2022, मार्च 18 को मनाया गया है ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थीम जो है इसकी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है BPCL हैज़ पार्टनर्ड विद अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वॉइस बेस्ड LPG बुकिंग, फर्स्ट टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूजर्स फॉर इट्स भारत गैस कंज्यूमर्स टू बुक देयर LPG सिलेंडर्स। अब BPCL ने अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके भारत पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके एक वॉइस बेस्ड LPG बुकिंग इंट्रोड्यूस की है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब कि आप वॉइस बेस्ड बुकिंग कर सकते हो अपने LPG सिलेंडर्स की, ठीक है। और ये नॉन इंटरनेट है, नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए है ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID एंड मास्टरकार्ड हैव पार्टनर्ड टू प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया थ्रू प्रोजेक्ट किराना। मतलब कि USAID ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है, अ डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया के लिए एक लिटरेसी प्रोग्राम होगा, ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट किराना इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। और USAID और मास्टरकार्ड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है RBI अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ राजीव आहूजा एज RBL बैंक्स इंटरिम CEO एंड MD फॉर 3 months। 3 months के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है राजीव आहूजा की इस पोस्ट को। क्या है वो? RBL बैंक के CEO और MD हैं, ठीक है। RBL बैंक के CEO और MD वो नेक्स्ट 3 months के लिए भी रहने वाले हैं, राजीव आहूजा इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है रूपिया बंदा नाम है इनका, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके जाम्बिया के, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑबिचुरीज होती है ना, उसमें आ जाता है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये थे और नाम क्या था इनका, ठीक है। तो जाम्बिया के प्रेसिडेंट थे, रूपिया बंदा इनका नाम था, इनकी डेथ हो चुकी है। अब हमारे आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 21 मार्च का हमारे पास है, एज पर द 10th यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 10th यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2022 की, इसके अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड ये कंट्री बनी है फॉर द 5th टाइम, 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है ये इनका, मतलब इससे पहले 4 साल भी फिनलैंड ही थी, अभी 5th ईयर भी फिनलैंड ही हैप्पीएस्ट कंट्री बनी है, ठीक है। टोटल इसमें 146 कंट्रीज़ का एक डाटा निकाला गया था, 146 कंट्रीज़ का, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी थी? 136। इंडिया ने इम्प्रूव किया है, पहले इंडिया की 139th रैंक थी 2021 में, अब वो 3 स्पॉट्स आगे बढ़ के 136 पे आ गई है, ठीक है। 136th रैंक है इंडिया की। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। और इसमें वर्स्ट परफॉर्म किसने किया है, मतलब जो अनहैप्पीएस्ट कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो एक ये इंडिया जो कि 136 पे, अफगानिस्तान जो कि लोएस्ट है इस इंडेक्स में, और फिनलैंड जो कि टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के बाद और कौन है जो अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं? वो लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा एंड बोत्सवाना। UN के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और इस्टेब्लिश कब हुआ है UN? 1945 में, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 31st GT बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंसेज। अब एक 31st एडिशन है GT बिरला अवार्ड की, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो इसमें इस बार का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है आपका नारायण प्रधान को, नारायण प्रधान को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। GT बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज़ एन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1991। 1991 में ये स्टार्ट हो गया था देना, और इसको देते हैं KK बिरला फाउंडेशन के थ्रू ये दिया जाता है, इन दी ऑनर ऑफ इंडियन फिलंथ्रोपिस्ट जिनका नाम है घनश्याम दास बिरला, GD बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला।
नारायण प्रधान जो हैं इनको किस लिए मिला गया है, ताकि जो इन्होंने डेवलपमेंट की है इन क्रिस्टल मॉड्यूलेशन टू हेल्प डिज़ाइन न्यू शेप्स ऑफ टाइनी लाइटनिंग मटेरियल्स, ठीक है, टाइनी लाइटनिंग मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है, हु हैज़ वॉन 70th एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड हेल्ड इन पोर्टोरिको। पोर्टोरिको में 70th एडिशन हुई है मिस वर्ल्ड की, उसमें किसने जीती है ये, कैरोलिना बेलोस्का ने, ठीक है, कैरोलिना बेलोस्का जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये जीती है। अगर हम बात करें कि इंडिया में किसने जीती है, तो इंडिया में सबसे पहले जीती है रीता फारिया ने, जो 1966 में जीती थी, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं जो हमारे पास यहाँ पर हैं, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा। इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम फॉर्म में बन सकता है, मानुषी चिल्लर के बारे में पूछा जा सकता है, वो 2017 में लास्ट इंडियन रही हैं अभी तक की, 2017 में वो उन्होंने ये वाला खिताब जीता है, ठीक है। टोनी एन सिंह जो इन्होंने इनकी क्राउनिंग की है, ये 69th थे, ठीक है, ये जो है 69th थी। उससे अलावा जो ओलिविया येस हैं, ये फर्स्ट एवर मिस वर्ल्ड थी, और श्री सैनी इसमें सेकंड रनर अप रही हैं, ठीक है। इनके अलावा लाइक जो फर्स्ट अगर ये हैं कैरोलिना, इनको खिताब मिला है, तो जो रनर अप रही हैं वो श्री सैनी रही हैं, जो एक अमेरिकन इंडियन बेस्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन दी 51st प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022। 51st जो एडिशन है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 की, वो किसने जीती है, तो वो इनमें से जीती है देबीदो फ्रांसिस कैरे ने, देबीदो फ्रांसिस कैरे, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन बन चुके हैं टू विन द प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है, ठीक है, और इससे पहले ये प्राइज़ मिला है एने लैकेथॉन को और जीन फिलिप वेसॉल को। 2021 का प्राइज़ ये इन दोनों को मिला है, ठीक है, इन दोनों ने ये शेयर किया ये वाला प्राइज़ 50th वाला। अगर इंडियन के मामले में देखा जाए तो इंडियंस में से बालकृष्ण दोषी को ये अवार्ड मिला था 2018 में, ठीक है, ही इज़ द ओनली इंडियन बाय द डेट जिनको ये अवार्ड मिला है प्रिट्जकर, 2018 में इनको ये मिला था, ठीक है। और फिलिप जॉनसन फर्स्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट रिसिपिएंट ये फिलिप जॉनसन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद एसोचैम बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड अमंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब एसोचैम के अवार्ड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट MSME बैंक का अवार्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में किसको मिला है, तो वो मिला है कर्नाटका बैंक को। कर्नाटका बैंक को बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें PSU कैटेगरी में, जैसे ये तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को मिला है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में देखा जाए तो ये PNB को मिला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऊपर से इसका जो थीम रहा है ना इस एसोचैम का, वो रहा है एनेबलिंग इंडियन MSMEs टू गो ग्लोबल, एनेबलिंग इंडियन MSMEs टू गो ग्लोबल। DSP बैंक को इसमें एक्सीलेंट सर्विसेज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ के साथ हम कर्नाटका बैंक के CEO और MD देख लेते हैं, वो है महाबलेश्वर MS, महाबलेश्वर MS MD और CEO हैं कर्नाटका बैंक के, हेडक्वार्टर्स हैं इसके मैंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और एसोचैम का देख लेते हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं विनीत अग्रवाल, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं दीपक सूद, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ रिलीज इंडियाज़ आर्कटिक पॉलिसी टाइटल्ड इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। तो हमसे ये पूछा गया कि आर्कटिक पॉलिसी इंडिया की, जिसका नाम है इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई है। किसने ये लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अदरवाइज जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं, उन्हीं के पास ये पोर्टफोलियो है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इंडिया इसमें आर्कटिक काउंसिल में ना 13 और ऐसे नेशंस हैं जिनको ऑब्जर्वर एक स्टेटस मिला है, तो उन 13 नेशंस में से इंडिया भी एक है। आर्कटिक काउंसिल जो है वो 1996 में फाउंड हुआ है और हेडक्वार्टर इसके ट्रोम्सो नॉर्वे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेकंड इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग IISD वॉज हेल्ड इन, सेकंड इंडोनेशिया और इंडिया का सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे हुआ है फॉलोइंग में से, तो ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में ही हुआ है। और अजीत डोवाल ने इसको चेयर किया है इंडिया की साइड से। अजीत डोवाल ने इसको, अजीत डोवाल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने इसको हेड किया है। जो फर्स्ट हुआ था, ये सेकंड एडिशन है, जो फर्स्ट हुई थी वो 2018 में न्यू दिल्ली में हुई थी, उसको भी अजीत डोवाल ने ही हेड किया था, लेड किया था, ठीक है, मतलब चेयर किया था अजीत डोवाल ने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट देख लेते हैं, जोको विडोडो, जोको विडोडो इनका नाम है, कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशिया की है इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट आयरन ओर मैन्युफैक्चर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC लिमिटेड
हैज़ इंक्ड एन MOU फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। तो इंडिया के जो लार्जेस्ट आयरन ओर मैन्युफैक्चरर हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम है इस कंपनी का, इसने एक MOU साइन किया है ताकि ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो वो कौन सी IIT के साथ MOU साइन किया, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया है IIT खड़गपुर के साथ, ठीक है। IIT खड़गपुर के साथ ये MOU साइन किया है। NMDC जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, बट इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसको एडमिनिस्टर करती है। CMD कौन है आपके NMDC के, सुमित देब उनका नाम है। इस्टेब्लिश हुई है ये 1958 में, हेडक्वार्टर्स के हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एज पर द रिपोर्ट ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022। अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट बताना है हमारे को। तो वो क्या है, 9.1 है। ये डिक्रीज़ कर दिया गया है 0.4% से, 0.4% डिक्रीज़ किया है। पहले ये 9.5% था, बट अब इसको घटा के 9.1% कर दिया। किस लिए कर दिया गया, क्योंकि एक तो इंक्रीज़ हो चुका है फ्यूल और फर्टिलाइज़र इंपोर्ट में, उसकी वजह से भी ये डिक्रीज़ हुआ है, कम कर दिया गया है इंडिया का GDP जो ग्रोथ फोरकास्ट है। और साथ के साथ जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, तो 9.1 अब है मूडीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम देखें पहले भी हमने जो क्लासेस में डिस्कस किया ना GDP फोरकास्ट, 7.9% किसकी थी, ये थी आपकी मॉर्गन स्टैनली की। 7.8 थी क्रिसिल की, ठीक है। क्रिसिल की 7.8% थी इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट, और मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 7.9 थी। अब मूडीज़ के अकॉर्डिंग 9.1 है, ठीक है। मूडीज़ का हेडक्वार्टर देखें न्यूयॉर्क US में है, और साथ में प्रेसिडेंट और CEO कौन है इसके, रॉब फॉबर, ठीक है। रॉब फॉबर प्रेसिडेंट और CEO हैं मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज के। अब हम आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मरकॉम इंडिया सोलर ओपन एक्सेस मार्केट रिपोर्ट Q4 एंड एनुअल 2021 रिपोर्ट, इंडिया हैज़ एडेड 1.2 गीगावाट्स ऑफ न्यू सोलर ओपन एक्सेस कैपेसिटी इन द ईयर 2021, मेकिंग अ ग्रोथ ऑफ 222% ड्यूरिंग द ईयर। अब मरकॉम इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो SEC काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स हैं पहले भी इन्होंने दी हैं। तो एक इन्होंने दी थी आपकी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की, इंस्टॉल्ड टोटल जो इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी थी वो एक साल में 10 गीगावाट्स हो गई थी। वो भी एक रिपोर्ट इन्होंने दी थी मरकॉम इंडिया ने। और एक और रिपोर्ट हमने रूफटॉप वाली डिस्कस की थी, उसमें 1.7 गीगावाट्स था। मतलब ये दिसंबर 2021 तक का ही डाटा है। 10 गीगावाट्स की है हमने इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में ऐड पिछले साल में, और 1.7 गीगावाट्स की है रूफटॉप वाले में, ठीक है। और अब ये ओपन एक्सेस वाले की बात की जाए तो उसमें 1.2 गीगावाट्स ऐड की है, जो 222% ज़्यादा है पिछले साल के हिसाब से। और इसमें जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है वो है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप पे परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि पंजाब एंड सिंध बैंक टू बाय 2% स्टेक इन NARCL फॉर ₹55 करोड़। NARCL यानी कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, उसमें 2% का स्टेक मिला है या फिर शेयर लिया है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। इससे पहले अगर आपने पहले वाली न्यूज़ भी कवर की हो तो ICICI बैंक ने भी कितना किया था, ICICI बैंक ने 5% स्टेक लिया था NARCL में ही, ठीक है। आई गेस अ वीक अगो ICICI बैंक ने भी 5% स्टेक लिया था NARCL में। अब पंजाब एंड सिंध ने भी लिया है 2% का स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स इंडक्टेड इनटू वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2022। टाइगर वुड्स जो कि अमेरिकन गोल्फर हैं, उनको वर्ल्ड का जो गोल्फ वाला हॉल ऑफ फेम है उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। हॉल ऑफ फेम है जहाँ पर मतलब जो भी अपनी फील्ड में किसी ने भी कोई बहुत अचीवमेंट की होती है उनको यहाँ पर रखा जाता है, तो वो हॉल ऑफ फेम है, वहाँ पर टाइगर वुड्स को ऐड कर दिया गया। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इनमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वाले सेशन को ना हमने बहुत जल्दी में इसलिए किया बिकॉज बहुत लेंथी हो जाता है अदरवाइज अगर हम स्लो सारी न्यूज़ कवर करते। तो अगर इसमें आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको अब कल मिलूँगी, कल की न्यूज़ सारे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।